इन्होंने रात को 8 बजे के बाद मार्केटें बंद करके जो बचत की थी वो तो हमें बताएं। इन्होंने लोगों की इज्जतों की तजलील की, लोगों के घरों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इन्होंने अब तक क्या बचाया वो तो हमें बताएं ना। 200 दिन इस मुल्क में छुट्टियां होती हैं, कभी स्मोक के नाम पे, कभी टेररिज्म के नाम पर। ये आपका एजुकेशन सिस्टम है? क्या है आपका एजुकेशन सिस्टम? उस गाड़ी वाले का क्या कसूर था कि जो अपना घर का सामान अपनी गाड़ी के अंदर रख के जा रहा था और उसको 5000 रुपए का चालान कर दिया जाता और कहा जाता है कि तुमने ओवरलोड की गाड़ी। अबे तुम्हारे बाप की गाड़ी, उसने अपने पैसों से गाड़ी ली है। ओ भाई वैसे ही आकर हमें बंद करो, हमारे ऊपर पेट्रोल छिड़को और हमें जला दो भाई। गड़ी शॉ का वाकया जो कि सोशल मीडिया उस वीडियो के अंदर हमने देखा है, उसका फल नीचे फेंक गए, उसका रिक्शा ले गए। रात के 2 बजे कौन सा इंक्रोचमेंट स्क्वाड आता है? मरियम नवाशी साहब ए देखो, ए ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲकुल महंगे जहाज़ां चे पता नहीं कितने लोग गए थे। मुझे तो उस पोस्ट में मरियम औरंगजेब साहबा भी नजर आई, उस्मा बुखारी भी नजर आए, बिलाल यासीन भी नजर आए, वो जो खोखर साहब है, फैसल खोखर साहब, पूरा टब्बर ही हाँ, जो स्पोर्ट्स के अलावा हर काम कर रहे हैं। ठीक है, वीडियोस बड़ी अच्छी बनाते हैं। वहां पे उन्होंने पोस्टर डाली है, डाइनिंग फाइन डाइनिंग एट दिस, डिनर एट दिस। ये किसके खर्चे से हो रहा? अपनी जेब से पैसा ले गए थे। अवाम राज की बातें करते हैं। जिस इलाके में हम बैठे यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं खोखर पैलेस कैसे बनाया, को हमें भी तो बता दो। आपके बड़ों ने कैसे पैसा बनाया? आज आप व्हाइट कॉलर बच्चों को आगे क्यों ला रहे हैं? ताकि हमारे दिमागों में बताया जाए कि खोखर्स आर नॉट कब्जा ग्रुप। भाई इमरान खान ने आपके क्यों घर गिराए थे? अब कह दे इंतकाम इंतशार की सियासत सबसे पहले आप लोगों ने की। आप लोगों का स्टाइल क्या है? आप लोग जब कहीं एंट्री देते तो पहले वो ब्लैक मास्क चढ़ाए हुए बंदे साथ चलते हैं आपके, बिकॉज पंजाब इज रनिंग लाइक अ पुलिस स्टेट। बिल्कुल ऐसे ही हो चुकी है। दिस इज अ पुलिस स्टेट, बन चुकी पुलिस स्टेट। नो ordinary man or civilian have any sort of respect and dignity in the streets of Lahore. कभी पीरा के नाम पर, कभी सीसीडी के नाम पर, कभी नेफे में पिस्टल चलने के नाम पर, ट्रैफिक पुलिस, और कभी ट्रैफिक पुलिस के नाम पर, कभी LWMC के नाम पर, कभी किसी नाम पर। यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग जॉब। एंड पंजाब गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा, जिथे फसो उथे मेनू दसो हैं। मैं कहता हूं मरियम नवाज साहिबा, तो चर्चे, हाँ, आम बंदा करे तो पर्चे। मैं आप करे तो चर्चे, आम बंदा गली में जानवर खड़ा करे जी, वो भी गुनाह है, वो भी गुनाह। उस पे आप नोटिस पकड़ा देते हैं। बिल्कुल। किस किस्म की आप सियासत कर रहे हैं? किस एक मिनट अरसलान प्लीज लेट मी स्पीक। दिस इज नॉट द वे टू गवर्न अ प्रोविंस। आप क्या समझती हैं? सुतरा पंजाब की करप्शन आपको नजर नहीं आ रही? आपने जितनी स्कीमें लॉन्च की, आई चैलेंज एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग। आपकी स्कीमों में ना फ्लॉज निकले तो बात करें। अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा। अपने बंदों के लिए है कुछ भी नहीं। साकिब चद्दर को तो आप ले आए हैं, आप अपने दौरे को जस्टिफाई करें। आपने क्या गेन किया? आप आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें, बनता भी है। बिल्कुल आपने दौरा किया, बहुत अच्छी बात है। आपने इससे पहले जापान का भी दौरा किया, उससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ बताएं? गुर्बत की सतह से हम नीचे आए। हमारे बच्चों के लिए जिन और बच्चे, वो देखा वीडियो वायरल हुई कि बच्चों के पंखे बंद किए गए हैं। और जनाबे वाला ये हमारे वजीर तालीम जनाब राना सिकंदर साहिब, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पर तो अपनी वीडियोस, एक मिनट, वो कहां से एजुकेशन मिनिस्टर लगते हैं? कहीं से लगते हैं? खुदा की कसम, बड़े वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक है उनका। वजीरे कानून उनके रिश्तेदार हैं, वजारतें उनके घर में हैं, घर में है ना। बड़े खानदान के बड़े चश्मो चिराग हैं राना सिकंदर साहिब। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़े वेल क्वालिफाइड हैं। कहाँ से पढ़े हैं अगर बताएं? सर वो तो बैरिस्टर हैं, बरूने मुमालिक से, उनकी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने तालीम का निजाम पाकिस्तान में बदल कर नहीं रख दिया। उन्हें पॉडकास्ट में जब पूछा हमारी एक कुलीग ने कि पाकिस्तान का कौमी जानवर बताए, तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी आई डोंट नो, पाकिस्तान का कौमी पौधा बता दें। लेकिन राना साहब आपकी तालीम को बेहतरीन तरीके से चला रहे। आपने देखा नहीं कि अभी उन्होंने जितने भी स्कूल 365 में से 165 दिन सिर्फ बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बाकी 200 दिन इस मुल्क में छुट्टियां होती हैं। कभी स्मोक के नाम पे, कभी टेररिज्म के नाम पर, कभी और किसी मसले के नाम पर, कभी मसला आ जाता है वबाओं के नाम पर, कभी धरनों के नाम पर। यह आपका एजुकेशन सिस्टम है? क्या है आपका एजुकेशन सिस्टम?
कहां चला गया पंजाब? मैट्रिकुलेशन में फेलियर की तादाद रिकॉर्ड, फलानी चीज में रिकॉर्ड। ओ राणा सिकंदर साहब, तुसी मेरी गल सुनो, तुसी को पहलियां वड्डो जाके ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है, ठीक है, को जाके चुदराहट करो, को डेरियां ते बैठो, को मशीना चलाओ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है। तुसी किहड़े काम च पै गए? सर ये वजारतें नवाजी जाती है। अपना दिन रात एक कर दिया है, वो रात को सोते नहीं है, वो दिन में सारा दिन जो है वो दौरे करते हैं, वो देखते हैं कि जनाब मैं कहाँ पे जाऊं, कौन कौन सा स्कूल देखूं, कहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, और उनसे बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा ही कोई नहीं। जनाब राना हमजा साजिद साहब, उन्होंने जो स्कूलों को प्राइवेटाइज किया है उसके पीछे कहानी जो खुलकर सामने आई है वो ये है कि जनाब अब क्या किया जा रहा है, 10-10, 15-15 हजार रुपए पर टीचर रखे जा रहे हैं और वहां पर पंखे भी बंद किए जाते हैं। बच्चों का वो हाल आपने देखा जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और भाई इनके बच्चे कहां पर पढ़ते हैं वो भी तो थोड़ा सा बताएं, इनके बच्चों को कौन कौन की फैसिलिटीज दी जाती हैं, कैसे कैसे उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो भी बताएं। अब बात करूं, अब बताएं सर। वीडियो आपने देखी जी, मैंने भी देखी, बिल्कुल। वो आपके और मेरे बच्चों की तरह मासूम चश्मो चिराग है जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। माँ बाप 50-60 हजार कमाते हैं, ये छोटे छोटे सरकारी स्कूल है, उनमें सिर्फ पंखे और हीट वेव पड़ रही है। अभी ये कहेंगे 4 महीने छुट्टियां ले लो, और छुट्टियों से बच्चों का कौन सा मुस्तकबिल संवरता है भाई? और इन छुट्टियों से इन्होंने जो कफायत जारी की थी, तवानाई की बचत जो की थी वो तो हमें बताएं। पीएसएल के मैचेस में अवाम को ना भेजकर इन्होंने जो बचत की थी वो तो हमें बताएं। इन्होंने रात को 8 बजे के बाद मार्केटें बंद करके जो बचत की थी वो तो हमें बताएं। इन्होंने लोगों की इज्जतों की तजलील की, लोगों के घरों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इन्होंने अब तक क्या बचाया वो तो हमें बताएं ना। और सर मैं तो कहता हूं वैसे ही मार्शल लॉ लगा दे, सब कुछ एक हाथ में हो, हमें भी पता हो, हमें कोई संभालने वाला है, पता हो कि कौन फैसला कर रहा है, हमें कौन फैसला कर रहा है। हमें तो यही नहीं पता कि हम बदनसीबों की किस्मत के सिकंदर कौन है, हमें तो ये भी नहीं पता। और सर मैं लोगों को चीखते हुए रोते हुए बाखुदा कसम से मैं खुद रोता हूं हमजा भाई। यार वो उस रिक्शे वाले का क्या कसूर था जो रात को 1:30 बजे जा रहा था? उस गाड़ी वाले का क्या कसूर था कि जो अपना घर का सामान अपनी गाड़ी के अंदर रख के जा रहा था और उसको 5,000 रुपए का चालान कर दिया जाता और कहा जाता है कि तुमने ओवरलोड की गाड़ी। और भाई तुम्हारे बाप की गाड़ी, उसने अपने पैसों से गाड़ी ली है। और भाई वैसे ही आकर हमें बंद करो, हमारे ऊपर पेट्रोल छिड़को और हमें जला दो भाई। आप लोग, हम तो यार मैं हैरान हूं, मैं लोगों को बाहर देखता हूं, मैं 100 मसाइल सुनता हूं हमजा भाई, मेरा दिल खून के आंसू रोता है, खुदा की कसम यकीन करें। आपका ये जो ज़ब्त आज पहली बार बहुत अरसे बाद किसी पॉडकास्ट में आप एज होस्ट है, लेकिन आप इतना वो हो गए हैं ऑब्वियसली। सर लोगों के दुख तकलीफ देखो ना, वो जो 1:30 बजे अपने बच्चों का रिस्के हलाल कमाने के लिए निकला है और उसको 1:30 बजे ऐसे पकड़ा जाता है जैसे कोई साहिवाल पर वो एक सानिया हुआ था ना, बच्चों को फैमिली के साथ पकड़ा जाता है और उसका रिक्शा ले जाते हैं, उसका सामान नीचे गिरा जाता है और उसको कहते हैं कि तुम्हारी जुर्त कैसे हुई कि तुम इस मुल्क पाकिस्तान में जहां पर 1% अशराफिया का राज है, तुम इस मुल्क में पैदा हुए हो, फेंको अपना सामान और दफा हो जाओ। उसका आपको बताते हैं इस मुल्क की पुलिस का स्टाइल क्या है।